नमस्ते बच्चों। नया रास्ता चैप्टर 24। रोहित को दिल्ली में अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाने के बाद से उसके अनेक रिश्ते आने शुरू हो गए थे, परंतु मीनू के पिताजी सबको यही कहकर टाल देते कि अभी हमें अपनी बड़ी बेटी की शादी करनी है, उसके बाद ही बेटे की करेंगे। आज भी दिल्ली से कोई सज्जन रोहित के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे। पिताजी के इनकार करने पर भी उन्होंने अपनी बेटी का फोटो सामने रख दिया। दयाराम जी व उनकी पत्नी दोनों को ही फोटो पसंद आ गया था, परंतु फिर भी वे अभी इस पक्ष में नहीं थे कि बड़ी बेटी के विवाह से पहले ही बेटे का विवाह कर दे। उन्होंने उन सज्जन को यही कहकर विदा किया कि अभी हम रोहित की शादी नहीं कर रहे हैं, न रोहित ही अभी विवाह के पक्ष में नहीं है। तो बच्चों, मीनू के पिताजी रोहित के लिए आए रिश्ते क्यों टाल रहे थे? रोहित को दिल्ली में अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाने के बाद उसके लिए अनेक रिश्ते आने शुरू हो गए थे, लेकिन मीनू के पिताजी इस पक्ष में नहीं थे कि बड़ी बेटी के विवाह से पहले बेटे का विवाह कर दे, इसलिए वे रोहित के लिए आए रिश्ते टाल रहे थे। Many marriage proposals came for Rohit after he got job in a good company in Delhi. But Meenu's father did not like to get his son married before his elder daughter Meenu. पक्ष मतलब साइड, टाल देना, डेफर यानी विलंब करना, सज्जन जेंटलमैन। एक दिन मीनू के घर में कौन आया और क्यों? रोहित के लिए रिश्ता लेकर दिल्ली से एक सज्जन आए थे। उसने क्या किया? पिताजी के इनकार करने के बाद भी अपनी बेटी का फोटो वहां रखकर चला गया। A gentleman from Delhi had come with a proposal for Rohit. He kept his daughter's photo there even after the refusal of Dayaram ji. वे सज्जन तो वहां से चले गए, परंतु माँ और पिताजी दोनों की ही मनस्थिति व्याकुल हो गई थी। वे इस बात से चिंतित थे कि मीनू अभी विवाह के लिए पूर्ण रूप से सहमत नहीं थी। बिना मीनू की स्वीकृति के वे उसका विवाह नहीं कर सकते थे। माँ और पिताजी क्यों व्याकुल हो गए थे? मीनू अब भी विवाह के लिए सहमत नहीं थी। मीनू की स्वीकृति के बिना वे मीनू का विवाह नहीं कर सकते थे। मीनू still did not agree to get married. Without Meenu's acceptance, her parents could not conduct her marriage, so they were anxious. तभी चिंतित स्वर में दयाराम बोले, मीनू की माँ, समझाकर तुम ही मीनू को विवाह करने के लिए तैयार करो। मीनू को मैं समझाने की कोशिश तो करूंगी, पर वह बहुत स्वाभिमानी लड़की है। पता नहीं वह विवाह के लिए तैयार होगी या नहीं। उसको तुम समझाकर तो देखो, हो सकता है अब उसका विचार बदल गया हो, वह अब शादी के लिए तैयार हो जाए। हाँ, अब तो उसे विवाह के लिए तैयार हो ही जाना चाहिए। जब तक हम अपने हाथों से उसका कन्यादान न कर देंगे, तब तक हम सुख से कहाँ रह सकेंगे, और हमारा समाज भी तो चैन से नहीं रहने देता। मैं जहाँ भी कहीं जाती हूँ, कोई न कोई मुझसे कुछ पूछ ही लेता है कि अभी बड़ी बेटी की शादी नहीं कर रही हो, क्या बात है? क्या उसके योग्य कोई पढ़ा लिखा लड़का नहीं मिल रहा है? कोई कहती है कि आजकल लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाना चाहिए, पढ़ने के बाद दिमाग खराब हो जाते हैं, लड़कियों को लड़के पसंद नहीं आते। दयाराम जी ने पत्नी से क्या कहा? दयाराम जी ने पत्नी से कहा कि वह ही मीनू को समझाकर शादी के लिए राजी करा दे। तब माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा कि मीनू बहुत स्वाभिमानी लड़की है,
मीनू की माँ से लोग किस प्रकार के प्रश्न करते थे? कुछ लोग पूछते थे कि क्या आप बड़ी बेटी की शादी नहीं कर रहे हो? क्या उसके योग्य पढ़ा लिखा लड़का नहीं मिल रहा है? लड़कियों को इतना पढ़ाना नहीं चाहिए। आजकल की लड़कियों को पढ़ने के बाद लड़के पसंद नहीं आते आदि। Dayaram ji told his wife to convince Meenu for the marriage. Then she said that Meenu is a very self-respecting girl. Some people asked Meenu's mother why they are not getting Meenu married. Was it because they were not getting a good educated boy for her? They also said that girls should not be given more education. These days, girls with more education will not like boys. वे दोनों चिंतित स्वर में अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे कि इतने में दरवाजे पर किसी ने घंटी बजाई। दयाराम जी दरवाज़ा खोलने के लिए उड़े। दरवाज़ा खोलते ही वे आश्चर्यचकित रह गए। उनके सामने मायाराम जी व अमित खड़े थे। एक बात उन्हें विश्वास सा नहीं हो रहा था कि ये वास्तविकता है या स्वप्न। वे सब स्तब्ध से खड़े रह गए। माँ और पिताजी आपस में बातें कर रहे थे तो वहां कौन आया था? मायाराम जी और अमित आए। मीनू के माता पिता को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये असलियत है या सपना। चैन का मतलब है ईज और पीस, खंडी मतलब बेल। वास्तविकता रियलिटी। आश्चर्यचकित, हैरान और सरप्राइज्ड, स्तब्ध एस्टॉनिश्ड। When Meenu's parents were discussing, Mayaram ji and Amit had come to their house. When they came, Meenu's parents could not believe their eyes. दूसरे ही क्षण जब उन्हें ध्यान आया तब उन्होंने उन दोनों को अंदर बुलाकर बैठाया। माँ अमित को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। मीनू ने अमित का जो हाल बताया था उससे तो नहीं लगता था कि अमित पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। इस समय तो वह ठीक प्रकार से चल फिर रहा है। तभी माँ ने अमित से पूछा, अमित बेटे, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मीनू से तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पता चला था। अब तो पूरी तरह से ठीक हूँ, अमित ने बड़ी आत्मीयता से उन्हें जवाब दिया। तभी मायाराम जी बोल पड़े, अमित की हालत तो बहुत नाजुक हो गई थी। सब ईश्वर का ही आशीर्वाद है जो कि ठीक हो गया। चलिए, ईश्वर ने सब ठीक ही किया है, कहकर माँ अंदर रसोई घर में चाय आदि की तैयारी करने चली गई। मायाराम जी को दयाराम जी से बात करने में कुछ संकोच सा हो रहा था। फिर उन्होंने साहस एकत्र करके बात करनी शुरू की। भाई साहब, लगभग 4 वर्ष पहले जो कुछ भी हुआ था उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आशा है आप हमें क्षमा कर देंगे। नहीं भाई साहब, इसमें क्षमा की क्या बात है? दयाराम जी बात को संभालते हुए बोले। नहीं, हमसे जो कुछ भूल हुई थी उसके लिए हमें बहुत समय तक पछतावा रहा, परंतु जैसी होनी होती है वैसा ही दिमाग भी हो जाता है। भाई साहब, छोड़िए अब इन बातों को। मायाराम जी साहस एकत्र करके बोले, देखिए, उस दिन हमने मीनू के रिश्ते को टुकराया था। आज हम आपसे मीनू का हाथ मांगने आए हैं। देखो बच्चों, माँ ने अमित की तबीयत के बारे में पूछा। तब उसने कहा कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मायाराम जी ने दनीमल जी से क्या कहा? मायाराम जी ने कहा कि अमित की हालत बहुत नाजुक थी, लेकिन भगवान की कृपा से वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है। फिर उन्होंने कहा कि लगभग 4 वर्ष पहले जो कुछ भी हुआ था उसके लिए वे लोग क्षमा प्रार्थी हैं। फिर उन्होंने
हिचकते हुए मीनू का हाथ मांगा। Mother asked about Amit's health. He said that he has recovered completely. Maya Ramji told that Amit's condition was very critical, but due to the grace of God, he has fully recovered. Then he apologized to Maya Ramji for whatever had happened about 4 years before and hoped that they would forgive them. Daya Ramji said that there is nothing to forgive in it. Then Maya Ramji told that they came to propose Meenu. Nazuk, critical. Pachitawa, regret. Atmiyata, familiarity. Sankoch, hesitation. Lagbhag, about. Kshama Prarthi, apologize. Dimag, brain. Phul, mistake. संभालना, हैंडल। दयाराम जी तुरंत बोल पड़े, मीनू मीनू तो अभी शादी के लिए हाँ ही नहीं कर रही हैं। उसकी स्वीकृति के बिना हम उसकी शादी के लिए हाँ नहीं कर सकते। मायाराम जी बोले, शादी विवाह का मामला नाजुक होता है। बिना लड़के व लड़की की स्वीकृति के विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता है। अब देखिए, हमारे अमित के लिए न जाने कितने रिश्ते आए, पर उसने किसी के लिए हाँ ही नहीं करके दी। दयाराम जी आश्चर्ययुक्त स्वर में बोले, अच्छा ऐसी बात है। ठीक है, जब मीनू यहाँ आएगी तब उससे बातें कर लेंगे और जैसा भी निश्चित होगा हम आपको सूचना दे देंगे। मायाराम जी ने कहा, ठीक है, मीनू की स्वीकृति लेना अनिवार्य है, उसके बाद आप हमें सूचित कर दे। जब मायाराम जी ने मीनू का हाथ मांगा तब दयाराम जी ने क्या कहा उनसे? मीनू अभी शादी के लिए मंजूरी नहीं दे रही है। मीनू की स्वीकृति के बिना वे शादी के लिए हाँ नहीं कर सकते। तब मायाराम जी ने क्या कहा? शादी का मामला बहुत नाजुक होता है। लड़का और लड़की की स्वीकृति का होना बहुत ज़रूरी है। विवाह गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। अमित के लिए भी बहुत रिश्ते आए थे, लेकिन उसने शादी के लिए राजी नहीं हुआ। दयाराम जी ने कहा, मीनू के आ जाने पर उससे पूछकर वे उन लोगों को सूचित करेंगे। Dayaram ji said that even now Meenu has not agreed for a marriage. Without Meenu's acceptance, he cannot say yes for this proposal. Then Mayaram ji said, marriage is a very delicate case. It is very important to have the approval of the boy and the girl. Marriage is not a puppet show. Many proposals had come for Amit also, but he did not agree to get married. And Dayaram ji said that he will inform them after knowing the opinion of Meenu when she comes. Nazuk, fragile. Swikriti, acceptance. Mamla, matter. Ashcharyayukta, surprising. Nishchit, decided. Anivarya, necessary. Sujit, inform. Avashya, sure. Ehsas, feeling. सांत्वना, कंफर्ट। कुछ देर बैठने के बाद मायाराम जी और अमित चले गए, परंतु आज दयाराम जी को अवश्य यह एहसास हो रहा था कि जैसे किसी ने उनके दुखी हृदय को सांत्वना दे दी हो। मायाराम जी और अमित के चले जाने के बाद दयाराम जी को कैसा महसूस हो रहा है? दयाराम जी को उस दिन यह महसूस हो रहा था कि किसी ने उसके दुखी हृदय को सांत्वना दे दी है। After some time, Mayaram ji and Amit left from there. Mayaram ji felt a relief as if somebody was comforting him. अच्छा बच्चों, धन्यवाद।